ठीक है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी, और एसोसिएशन मतलब संघ, कोई भी ग्रुप, कोई भी सोसाइटी हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये भी हमारे पास एक राइट है, एक अधिकार है। सो इसके अंदर क्या है कि सभी नागरिकों को संघ या फिर संघ के सहकारी समितियों बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हम अपनी सारी जितने भी सिटीजन है, इंडिया के नागरिक है, वो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। तो इसी के अंदर और अधिकार के कैसे आते हैं कि सोसाइटीज से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनियां बना सकते हैं, साझेदारी फार्म बना सकते हैं, सोसाइटी या क्लब या फिर संगठन या फिर ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये भी हम बना इसके अंदर सकते हैं, इस राइट के अंदर। सो इट नॉट ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद इट। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि इसमें न केवल एक संघ या संघ शुरू करने का अधिकार शामिल है, बल्कि संघ या संघ के साथ बने रहने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, सिर्फ शुरू करने का अधिकार नहीं है, उसके साथ उसके बने रहने का, उसको कंटिन्यू करने का अधिकार भी है। तो फर्दर इट कवर द नेगेटिव राइट। अब इसके अंदर नेगेटिव राइट क्या है कि इसके अंदर हम एसोसिएशन, यूनियन बनाने या शामिल न होने के अधिकार भी हमारे पास है। ठीक है, एक तो हम बना सकते हैं, एक हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम कोई यूनियन का पार्ट होना चाहें तो हमारे पास अधिकार है, और अगर हम नहीं होना चाहे अपनी इच्छा से तो वो भी हमारे पास एक अधिकार है। तो कोई फोर्सफुली हमें कोई भी अपनी यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना सकता। अब यहाँ पर एक लाइन पढ़ोगे आप, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। ये गोल्डन वर्ड्स आपको याद रखने हैं। हर राइट के बाद में हम यही देखेंगे कि हर जो भी राइट है उसके बाद में स्टेट ने कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब नैतिकता के आधार पर राज्य ने इस ये जो अधिकार है इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, सो हमारे जो भी संविधान है उसके अंदर जो भी टर्म्स है, जो भी राइट्स दिए गए हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। ठीक है, जैसे फ्रीडम भी है तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, उसके अंदर भी कुछ मॉरलिटी, कुछ डिसेंसी, कुछ उसके अंदर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे क्या क्या हम रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। आप अपना संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, पर आप ऐसी कोई यूनियन नहीं बना सकते जो देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर वार करता हो। ठीक है, इन प्रतिबंधों के अधीन। तो अब उसके अंदर क्या है कि जो भी नागरिक है वो संघ बना तो सकता है, पूरी स्वतंत्रता है उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ले, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ले जो देश की सॉवरेनिटी को, ठीक है, देश की जो संप्रभुता है, देश की जो इंटीग्रिटी है, एकता है, उसको तोड़ने के लिए आप कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन नहीं बना सकते। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब इसको कंटिन्यू करते हुए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट और टू स्ट्राइक टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। सो हालांकि हम जो ट्रेड यूनियन हम बना तो सकते हैं, लेकिन आप कोई ट्रेड यूनियन बनाइए, आप उसका राइट हो, ठीक है, आप उसके मतलब नागरिक हो, उसके मेंबर हो, तो आपके पास ये अधिकार नहीं बन जाता है कि आप कोई भी मतलब बार्गेनिंग करने के लिए आपके पास अधिकार नहीं बन जाता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ट्रेड यूनियनों के पास प्रभावी सौदेबाजी का कोई गारंटी अधिकार या हड़ताल का अधिकार या तालाबंदी की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल के अधिकार को एक उपयुक्त औद्योगिक कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, तो आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, लेकिन ट्रेड यूनियन बनाइए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास हड़ताल करने का या बार्गेनिंग करने का अधिकार आ जाता है। तो अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो फ्रीडम